हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYP सेमेस्टर 2 डिजिटल एजुकेशन आप सभी बच्चों को हमने अपने चैनल के प्ले सेक्शन पे अगर आप जाइएगा तो पूरा डिजिटल एजुकेशन कंप्लीट करवा दिया था। यहाँ पर मैं आप सभी बच्चों को आज की इस वीडियो में वो सवाल बता रहा हूँ जो कि पेपर में आप सभी बच्चों को पूछा जाएगा। सिलेबस पूरा कंप्लीट है। अगर आप सिलेबस के सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो पूरा 50 में 50 MCQ आप सभी बच्चे बना कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली यूज फॉर। आप खुद सोचिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? डेटा कम्युनिकेशन में, कुकिंग में, पेंटिंग में, या फिर इनमें से किसी नहीं। कुकिंग और पेंटिंग में कभी काम आएगा कंप्यूटर नेटवर्क? कभी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता जो कि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कंपोनेंट। इनमें से कौन सा कंप्यूटर माफ करिएगा, नेटवर्क कंपोनेंट नहीं है? हब है, रूटर है, स्विच है, कीबोर्ड है। आप बताइए, कोई भी नेटवर्क के लिए आपको हब, रूटर, स्विच की आवश्यकता पड़ती है। कीबोर्ड यहाँ क्या कर रहा है खुद सोचिए। यहाँ पर तो कीबोर्ड का कोई रोल है नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। मान लीजिए बहुत बड़ा क्या है, हमारे पे एक ऐसा जगह जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये क्या कहलाता है? नेटवर्क, सर्वर, फाइल या फिर नोड। इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहा जाता है जब बहुत बड़े पैमाने पर जो कंप्यूटर्स रहते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं? ये कहलाता है हमारे पास नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कि नोड इन अ कंप्यूटर रेफर्स टू। एक कंप्यूटर में नोड जो होता है वो क्या रेफर करता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड नेटवर्क। कंप्यूटर और जो डिवाइस है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, या फिर वायर के बारे में बताया जा रहा है नोड के, या प्रिंटर के बारे में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए, कंप्यूटर में जो नोड होता है बेसिकली वो क्या बताता है या क्या रेफर करता है हमारे पास है, तो कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू नेटवर्क। यानी कंप्यूटर डिवाइस जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क से क्या कनेक्टेड है, ये बताने का काम करता है नोड हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास है कि ट्रांसमिशन स्पीड इज मेजर्ड इन। आप खुद बताइए, यहाँ पर आपको आपके इंटरनेट का स्पीड नहीं पूछा, ट्रांसमिशन स्पीड पूछा है, जो कि किस में मेजर किया जाता है? BPS में मेजर किया जाता है। स्पीड आप लोग क्या करते हैं? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर मेजर करते हैं। उसी तरह ट्रांसमिशन का जो स्पीड होता है वो किस में मेजर किया जाता है? BPS में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है कि विच डिवाइस कनेक्ट टू नेटवर्क। कौन सा डिवाइस है जो दो नेटवर्क को क्या करता है? कनेक्ट करता है। स्विच, हब, रूटर, मॉडम, या ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास? तो दो नेटवर्क कनेक्ट करने का काम करता है रूटर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम। इनमें से कौन सा है एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ आप लोग को ट्विस्टर पेयर केबल, या फिर दूसरा दिया है को एक्सियल केबल, तीसरा दिया फाइबर ऑप्टिक केबल, और चौथा दिया प्रिंटर केबल। तो कौन सा नहीं है बोला गया देखिएगा। तो नहीं है कौन सा हमारे पास? वो है प्रिंटर केबल। प्रिंटर केबल का कोई काम नहीं है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम में। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है कि इन अ नेटवर्क विच कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विसेज। कौन सा नेटवर्क में कंप्यूटर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे पास? सर्वर, क्लाइंट, पीयर, या नन ऑफ दीज, हमें ये बताना है। तो किस नेटवर्क में हमारे पास कंप्यूटर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है? वो होता है सर्वर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास है कि विच टोपोलॉजी वाज अ सेंट्रल हब। इनमें से कौन सा टोपोलॉजी जो है एक सेंट्रल हब है? रिंग, स्टार, मेस, या बस। तो राइट आंसर याद रखिएगा कि कौन सा जो टोपोलॉजी है वो स्टार सेंट्रल हब है हमारे पास, वो है हमारे पास स्टार है। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं हमें ये बताना है। प्रोटेक्टिंग डेटा, आपके डेटा प्रोटेक्ट करता है, हाँ ये बात सही है। क्या आपके मान लीजिए कोई सिस्टम में कोई वायरस है उसको स्कैन करने का काम करता है, हाँ ये भी करता है। फायरवॉल्स प्रोवाइड करता है, हाँ ये सही है। तीनों ही जब स्टेटमेंट हमारे पास सही है इसलिए हम लोग किसके पास जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे, जो कि डी नंबर राइट आंसर दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है और इसका पहले फुल फॉर्म पूछा हुआ है, सुपर मार्क पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं LAN मतलब होता है लैंड, WAN मतलब होता है वैन। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क जो होगा वो छोटे छोटे जगह कवर करेगा। आप खुद सोचो, क्या सिटी छोटा जगह, कंट्री छोटा जगह, वर्ल्ड छोटा जगह? नहीं, ये सब के सब क्या है? बड़ा बड़ा जगह। लेकिन बिल्डिंग का कैंपस जो क्या छोटा है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास है स्पीड ऑफ लैन। जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था थोड़ा पहले, तो उसी तरह यहाँ पर स्पीड और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किसमें मेजर करने बोला गया? 10 से लेकर 100 Mbps और मोर, या फिर 1 kbps, 5 bps, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 से लेकर 100 जो Mbps है उसके हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि लैन जो होता है वो केवल किसके लिए, मतलब बेसिकली क्या क्या करता है हमारे पास? क्या उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज होता है, सैटेलाइट का यूज होता है, माइक्रोवेव पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होगा। तो उसमें क्या होता है हमारे पास? तो उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, याद रखिए, लोकल एरिया नेटवर्क में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या बताएगा? पब्लिक चीज़ों को कवर करता है, प्राइवेट को, दोनों को, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम है नाम ही लोकल एरिया नेटवर्क, तो प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली काम करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 नंबर, सॉरी 20 नंबर बोल रहा हूँ, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इथरनेट इज यूज्ड इन। इथरनेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? लैन में, मैन में, या फिर वैन में, या फिर नन ऑफ दिस। तो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इथरनेट का यूज कहाँ होता है हमें ये बताना है। तो इथरनेट का इस्तेमाल होता है, देखिएगा, लैन में, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में इथरनेट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमने आपको बताया कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो छोटे पैमाने पर होता है, किसी प्राइवेट एजेंसी का हो सकता है, लोकल नेटवर्क काम करता है। तो अब जैसे देखिए चारों ऑप्शन देखिएगा तो पढ़िए, पहला प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है, स्मॉल एरिया नेटवर्क ये भी हो सकता है, लोकल नेटवर्क तो होगा ही होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका ऑल ऑफ दिस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। इन लोकल एरिया नेटवर्क नंबर ऑफ कनेक्टेड सिस्टम यूज। आप खुद बताइए कि लोकल एरिया नेटवर्क में छोटा छोटा पैमाने पे काम चलता है। जो छोटा पैमाने काम चलता है तो क्या ये जो नेटवर्क है बहुत बड़ा होगा? नहीं, ये बहुत हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? लिमिटेड पे काम करता है हमारे पास, यानी कि लिमिटेड सोर्स पे काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 17 का क्या टिक कर लीजिएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। टोकन रिंग इज अ। टोकन रिंग जो क्या है? एक लैंड टेक्नोलॉजी है, सर्च इंजन है, ब्राउजर है, या नन ऑफ दीज हमारे पास ये बताना है। तो यहाँ पर टोकन रिंग जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क यूजेज विच प्रोटोकॉल फॉर फाइल शेयरिंग। मान लीजिए लोकल नेटवर्क काम करता है आप लोग, ठीक है, तो इनमें से कौन सा बेसिकली प्रोटोकॉल है जो कि यूज होता है फाइल शेयरिंग के लिए? FTP, SMTP और POP, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? लोकल नेटवर्क जो है रहता है बेसिकली वो किसको फाइल शेयरिंग में बेसिकली हेल्प करता है हमारे पास? तो वो हो जाएगा FTP, यानी फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो 19 का क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है लैन जो है वो सुटेबल किसके लिए? बैंक ब्रांच के लिए, सिंगल ब्रांच, स्कूल कैंपस, ये सभी के लिए हमें ये बताना है। तो लोकल नेटवर्क जो है किसके लिए काम कर सकता है ये हमें बताइएगा आप लोग। तो ये काम करता है बेसिकली हमारे पास सभी के ब्रांच, बैंक ब्रांच, सिंगल ऑफिस, स्कूल कैंपस सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाम है वैन, तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी बड़ा नेटवर्क होगा। तो लार्ज एरिया क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल ऑफ वैन पूछा है हमारे पास, तो इंटरनेट इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर क्या? बड़े पैमाने पर काम करना है तो इंटरनेट हाँ इंटरनेट क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है वैन लिंक्स आर स्टैब्लिश। देखिए जो वैन लिंक्स है वो बेसिकली हमारे पास स्टैब्लिश किए जाते हैं लिंक करने के लिए सैटेलाइट से, फोन से, या फिर ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैन लिंक्स जो होते हैं स्टैब्लिश होते हैं ड्यूरिंग, यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन क्या हमारे पास सही है? सैटेलाइट भी सही है, टेलीफोन लाइन भी सही है, ऑप्टिकल फाइबर भी हमारे पास सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला हमारे पास है वैन ऑनरशिप इज। वैन का ऑनरशिप जो होता है वो प्राइवेट होता है, शेयर होता है, या पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी हो सकता है। तो यार देखिए वाइड एरिया नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, पब्लिक का मोस्टली रहता है, लेकिन कुछ टर्म्स से यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर रहता है, तो इसलिए दोनों ही हो जाएगा हमारे पास। 24 का सी राइट आंसर होगा। अगला है एटीएम नेटवर्क इज ए नेटवर्क। एटीएम नेटवर्क जो किस प्रकार नेटवर्क? भाई बड़ा पैमाना नेटवर्क है, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26 नंबर कि वैन स्पीड कंपेयर टू लैन। वैन का स्पीड जो है वो लैन से अगर हम कंपेयर करते हैं, मतलब वाइड नेटवर्क को और ये लोकल नेटवर्क को, वो क्या रहेगा भैया? वो हमारे पास कम रहता है। लोकल नेटवर्क का क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। वैन का क्या रहेगा? कम रहेगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है हमारे पास है कि विच ऑफ दिस इज नॉट वैन टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा वैन टेक्नोलॉजी नहीं है? फ्रेम रिले, MPLS या फिर वाईफाई रूटर या फिर वीसेट। तो इनमें से कौन सा नहीं है बोला गया हमारे पास वैन टेक्नोलॉजी का? तो हो जाएगा हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका वाईफाई रूटर क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 जो है प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर वैन, प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वैन के लिए आईपी के आधार पर, पीपीपी के आधार पर, MPLS के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है वाइड एरिया नेटवर्क कैन कनेक्ट। वाइड एरिया नेटवर्क जो है किसको कनेक्ट करता है? एक सिटी को दूसरे सिटी से, कंट्री को दूसरे कंट्री से, या फिर कहा जाए एक कॉन्टिनेंट दूसरे से, या फिर सारा। तो वाइड नेटवर्क सभी कंप्लीट कर लेता है, तो लोकल हो कैसा भी हो सभी जगह चलता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है WAN का फुल फॉर्म बताना। तो भैया वाइड एरिया नेटवर्क बोलिए, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क बोलिए, ग्लोबल नेटवर्क बोलिए, सभी सही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या कर लेते हैं? टिक कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 31 नंबर में इंटरनेट इज इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है, नेटवर्क्स का हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ये तो पहला ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि www ठीक है स्टैंड्स फॉर, www फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास? वर्ल्ड वाइड क्या होता है? वेब होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 है HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्क कर लेंगे, उसी तरह यहाँ पे याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इसका राइट आंसर। अगला सवाल है इंटरनेट यूजेस, कौन सा इंटरनेट यूज करता है? FTP, SMTP, TCP या फिर IP। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, पहला पेज वेबसाइट का क्या कहलाता है? इंडेक्स, होम पेज, लॉगिन या फिर नन ऑफ दिस। तो पहला पेज क्या कहलाएगा? होम पेज हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। URL क्या एक प्रकार का वेब एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, IP एड्रेस है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो URL क्या होता है? एक प्रकार का आपका वेब एड्रेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। FTP हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूज होता है कहाँ पर? भैया फाइल ट्रांसफर ही करोगे ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है बोला गया हमारे पास? भैया MS वर्ड कहाँ से आ गया? MS वर्ड तो यहाँ कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है डिफॉल्ट ब्राउजर इन विंडोज 10, ये क्या है हमारे पास? माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, या फिर नन ऑफ दीज है हमारे पास। तो डिफॉल्ट ब्राउजर क्या होता है विंडोज 10 में? याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एज पे काम करता है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है इग्निटो मोड इज अ फीचर। इग्निटो मोड एक फीचर किसका? ब्राउजर का, ईमेल का, या फिर किसी का भी नहीं। तो इग्निटो मोड किस में रहता है भैया? ब्राउजर में रहता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 में क्रोम ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय, क्रोम ब्राउजर जो है बेसिकली डेवलप किया किसके द्वारा? जॉर्ज, एप्पल या गूगल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? गूगल क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 41 का बी नंबर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है CC इन ईमेल। देखिए जो हम लोग ईमेल लिखते हैं वहां पर CC लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया। तो CC का मतलब होता है देखिए कार्बन कॉपी। ठीक है, BCC होगा हमारे पास। तो जिनको यहाँ पर क्या करना है? एड्रेस करना है, उसके लिए यहाँ पर रिसीवर एड्रेस फ्रॉम ईच अदर क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा, या फिर राइट आंसर बोलिए उसको लिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 43 नंबर का ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है अटैचमेंट इन ईमेल्स। ईमेल्स में जो अटैचमेंट होता है आर क्या होता है? फाइल सेंट विथ ईमेल। उसमें क्या करते हैं? फाइल को जोड़ देते हैं साथ में ईमेल का। हाँ ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? एकदम सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 जो नंबर है हमारे पास है कि डिजी लॉकर जो है लॉन्च किया किनके द्वारा? तो याद देखिएगा हमारे जो शिक्षा मंत्री है या ITI मिनिस्टर जो इसके कह सकते हैं आप लोग, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा डिजी लॉकर जो है बेसिकली वो लॉन्च किया गया, तो ये बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये था आपसे बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का टोटल 45 क्वेश्चन मैंने आपसे बच्चों को बता दिया। तो उम्मीद करूंगा वीडियो बेहद पसंद आएगा। पसंद आए लाइक और शेयर करें, बिल्कुल भी कमी ना करें। और जितने भी वीडियोस अगर बने अगर आप देख लेते हो तो 75 लाख कोई नहीं रोक सकता आपसे बच्चों को। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।